Hello students, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is science and the chapter is chapter number 14, chemical effects of electric current. So हमने क्लास 7 में इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट होता कैसे है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, सेल, बैटरी, ये सब आपने पढ़ा था. तो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे इलेबोरेट करेंगे. तो अभी तक तो हमें ये पता था कि सॉलिड कैन इंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो किस तरह का केमिकल इफेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है ना. तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. In earlier classes we have learned that some solid materials allow electric current to pass through them. हमने पढ़ा था कि कुछ इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करते हैं. बल्कि कुछ ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए. द मटीरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजली आर नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज. तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर कौन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देते हैं, और जो पास नहीं होने देते वो होते हैं पुअर कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना. जैसे कि आपका प्लास्टिक, रबर, ये सारी चीज़ें क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया है कि आपको क्या किया गया है कि यहाँ पे दो सेटअप रखे गए हैं और उसे बल्ब को पहले हमने सेल से कनेक्ट किया है और हमने जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना, जिससे हम स्क्रू वगैरह खोलते हैं, उससे कनेक्ट किया है. तो हमने क्या देखा कि एक सेल का जो आपका वायर है और प्लस एक वायर आपके बल्ब का है. इसको हमने स्क्रू ड्राइवर के जो रॉड वाले एरिया, जो सॉलिड एरिया, मेटल वाला एरिया, वहाँ पे कनेक्ट कर दिया. ठीक है. तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे से कनेक्ट कर दिया है. तो हमने जब यहाँ पे कनेक्ट किया तो बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है, मतलब बल्ब ऑन हो गया. ये यहाँ पे ग्लो कर रहा है, मतलब ये ऑन हो गया. बट जब हम दूसरे उसमें देखते तो मतलब ये क्या है, ये गुड कंडक्टर है. बट जब हमने दूसरे एपरेटस में देखा तो क्या है, सब कुछ एज इट इज़ है. बट हमने क्या किया, जो स्क्रू ड्राइवर का जो प्लास्टिक वाला एरिया है, जो हैंडल वाला एरिया है, हमने वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. तो जब हमने वायर को प्लास्टिक पे कनेक्ट किया तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नो, ऑफ कोर्स नॉट. तो यहाँ पे जो बल्ब है वो आपका ग्लो नहीं करेगा. दिस मीन्स दैट प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ये अपने पास से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होने देते हैं. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? An electric current is a stream of moving charged particles called electron. इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? एक स्ट्रीम होती है जो मूव करती है चार्ज पार्टिकल्स को, जो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं. और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. हु फाउंड द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं. और इसे फाइंड किया था जे थॉमसन ने. ठीक है ना, किसने फाइंड किया था? जे थॉमसन ने फाइंड किया था. कहाँ पे किया था? कैथोड रे ट्यूब में किया था. ठीक है ना. तो ये एक क्या है, एक स्ट्रीम है मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन. एन इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. Electron exist in all atoms and can be removed from the atoms of a certain elements quite easily. तो ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं. ये हर एटम्स में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है ना, और हम इन्हें आराम से हटा भी सकते हैं. The free electrons can then be pushed along through substance called conductors. और मैंने किन के थ्रू मूव ऑन कराते हैं? With the help of conductors. So such a movement of electron in a conductor is called an electric current. तो दो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, वो ये हैं कि the first one is what is conductor and what is what is electric current and what is electric circuit. तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर. कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, जिसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली पुश किए जाते हैं, मूव कराया जाता है, तो उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं. और जब यही मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, किसके? कंडक्टर के थ्रू, तो हम उसे कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? पास हो रही है. ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ रही है, पास हो रही है. बट क्या है,
the path along which the movement of electron take place is called electric circuit। कि जहाँ से हमारा क्या हो, इलेक्ट्रॉन पाथ मूव करे। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, ये हमारी बैटरी हो गई और ये हमारा वायर हो गया। तो ये जब बैटरी कनेक्टेड है तो क्या हो रहा है, ये जब बैटरी आपस में कनेक्टेड तो यहाँ से चार्जेस जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक यहाँ से पास ऑन हुआ तो बल्ब क्या हो गया, ग्लो करने लगा, ठीक है ना। तो ये पूरे सर्किट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, उस सर्किट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, टेस्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द टर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस to allow the flow of an electric current। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ एक छोटा सी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को हम देख लेते हैं कि इस एक्टिविटी में कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को दिखाया गया है। तो क्या है, टेक अ ड्राई सेल कंडक्टिंग वायर्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो हमने क्या लिया है, एक सेल ले लिया है, एक बल्ब ले लिया है इलेक्ट्रिक और वायर को कनेक्ट कर दिया है। इसमें कई कई तरह के इक्विपमेंट्स लगा, एक में पेंसिल लीड लगाया गया, एक में इरेजर लगाया गया, एक में हमने मैच स्टिक लगा दिया है। और हमने क्या किया, सारे मटेरियल को गैप के थ्रू करके इन सबके वायर को क्या कर दिया, एंड से टच करा दिया। आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी दोनों वायर कनेक्टेड है, यहाँ पे भी दोनों वायर कनेक्टेड है, यहाँ पे भी दोनों वायर कनेक्टेड है। तो बल्ब कहाँ पे ग्लो कर रहा है, जब वो इलेक्ट्रिक पास होगा। तो रबर है, रबर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। मैच स्टिक क्योंकि वो वुड की है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही है। पर पेंसिल लीड किससे बनती है, ग्रेफाइट से। हमने जब बात की थी मेटल नॉन मेटल की, अगर आपको याद होगा, तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर। ये एक्सेप्शनल केस था, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है, पेंसिल लीड जो है वो आपकी किससे बनती है, ग्रेफाइट से बनती है। सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिर्फ ग्रेफाइट वाला जो एरिया है, यहाँ पे बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कुछ सॉलिड मटेरियल्स, इट डजंट मीन कि सारे सॉलिड मटेरियल्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। स्पेसिफिक सॉलिड मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को पास ऑन होने देते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ये एक एंड से क्या है, ये लीड है जो पेंसिल की, वो एक एंड से दूसरे एंड पे उसने इलेक्ट्रॉन को पास ऑन होने दिया, तो ये क्या हुआ, बल्ब ग्लो कर गया, ठीक है ना। सो ये था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सम सॉलिड मटेरियल्स। ओके, इसी तरह एक एक्टिविटी और भी है, यहाँ पे हमने लिया है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या वाटर या फिर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमने ड्राई सेल लिया है, कंडक्टिंग वायर लिया, इलेक्ट्रिक बल्ब लिया है और टेप वाटर। दो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए एपरेटस को, एक में टेप वाटर है, दूसरे में आप देख सकते हैं प्योर वाटर है, ठीक है। तो नॉर्मली डिस्टिल्ड वाटर को प्योर वाटर कहा जाता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे वायरिंग को कनेक्ट किया है और दोनों वायर को हमने वाटर में डिप कर दिया है। तो हमने देखा कि टेप वाटर में बल्ब जल रहा है, ठीक है ना। टेप वाटर में क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है, पर आपका प्योर वाटर में बल्ब नहीं जल रहा है। अब ये तो क्वेश्चन होगा कि मैम ये तो दोनों ही लिक्विड और दोनों ही वाटर हैं, बट ऐसा क्यों हो रहा है। इट मीन्स डैट कि जो बल्ब है, जो हमने देखा कि प्योर वाटर में नहीं जला, मीन्स प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हमें क्या होता है, प्योर वाटर में हमारा क्या होता है कि ये बैड कंडक्टर होते हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं टैप वाटर की, क्यों है, क्योंकि टैप वाटर में सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, हाँ, डिजॉल्व सॉल्ट्स होंगे। प्योर वाटर्स क्या होता है, प्योर वाटर होता है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना हो। और टेप वाटर क्या होता है, जिसमें हमारे सॉल्ट्स वगैरह सब प्रेजेंट होंगे। हमने इसमें से जो भी मिनरल्स या जो भी हमारे सॉल्ट्स प्रेजेंट हमने एक्सट्रैक्ट आउट नहीं किया। तो टेप वाटर क्या हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इस वजह से बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो कर रहा है, जल रहा है। आप इसी तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विनीगर के संग, लेमन जूस के संग, ऑयल के संग भी। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि लेमन जूस और विनीगर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, प्लस ऑयल के संग होती है कि नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके।
नाउ मूविंग फर्दर, क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ज़्यादातर लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो एसिड होते हैं, बेसिस होते हैं या फिर सॉल्ट्स होते हैं, जिसमें आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये जब हम हीट करते हैं या फिर मोल्टन सॉल्ट्स जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं, हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। बट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, जैसे आपका कुकिंग ऑयल, अल्कोहल और जो रूम टेम्परेचर पे होते हैं लिक्विड्स, उन्हें कहा जाता है कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हम जब बात कर रहे हैं तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि लेमन जूस कंडक्ट करता है कि नहीं। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सेटअप पे हमने एक कंपास निडल जो है उसे एडजस्ट कर दिया है, और कंपास निडल क्या होती है, मैग्नेटिज्म पे वर्क करती है, ठीक है ना। तो जब हमने वायर्स को जब हमने डिप किया है लेमन जूस में, तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कि नहीं। तो हमने क्या किया कि कुछ एक मैचस्टिक बॉक्स पे हमने क्या किया, कंपास निडल को हमने सेटअप कर दिया है, और कनेक्ट करने की हमने बात क्या किया है कि हमने, अब चाहे आप सेटअप बॉक्स में आप अपना लेमन जूस जो आपका डिश है उसमें आप लेमन जूस ले सकते हैं, विनेगर, टेप वाटर, कुछ भी ले लीजिए। और फिर इसके बाद हम इस प्रोसेस को पूरा जब प्रोसेस को ऑन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो ये जो आपकी निडल है, जो कंपास की जो निडल है ना, वो क्या होती है, वो टर्न हो लेती है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। तो वो जब वो टर्न होती है तो क्या शो करती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह के कई तरह के एग्जाम्पल्स है जो आप अपने घर पे कर सकते हैं कि पेट्रोल, मिल्क, वेजिटेबल ऑयल, टेप वाटर, विनेगर, लेमन जूस, इन सब के संग आप कर सकते हैं, और तब आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विच आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी लाइट तो आप आजकल बहुत ही सुन रहे हो, नॉर्मली आप दीपावली वगैरह में भी बहुत यूज़ करते हैं, नॉर्मली घर में भी एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सिंपली आप बड़े लोगों से सुनते होंगे कि इससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत सेव होती है, बट क्या आपको पता है किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है, इनका प्रोसेस क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। समटाइम्स वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। कभी कभी देखते हैं ना कि जब सडनली वोल्टेज डाउन होने लगता है हमारे घर में तो बल्ब नहीं चलता है, जब बिजली में कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। So we may use an LED, that is light emitting diode, in place of an electric bulb to test electrical flow through it. तो क्या हो सकता है कि हम LED बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं ये चेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं। In an LED, one of the two wires leads attached to its longer than the other. तो क्या होता है कि जब आप देखेंगे, ठीक है ना, तो LED में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों ये है कि जैसे जब हम LED देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इनका जो एक पॉइंट है वो लंबा है और एक पॉइंट क्या है, शॉर्ट है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप एलईडी किसी भी सर्किट में ज्वाइन करेंगे तो जो लॉन्गर वाला एरिया, ये जो लंबा वाला एरिया है ना, हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल, जो बैटरीज वगैरह जो कनेक्टेड करती हैं या फिर जहाँ पे भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो लंबा वाला एरिया पॉजिटिव टर्मिनल में और जो छोटा वाला है उसको नेगेटिव टर्मिनल में हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। एलईडी आपकी कई तरह की होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की भी होती है, और एलईडी लाइट आपको सिग्नल पे भी मिलती है, ट्रैफिक लाइट्स में भी मिलती हैं। एलईडी आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज फॉर लाइटिंग। तो बेसिकली आजकल इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, अफोर्डेबल हैं और कंजप्शन भी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा कंजप्शन भी नहीं करते हैं। अ क्लस्टर ऑफ वाइट एलईडी ग्रुप टुगेदर फॉर्म्स एन एलईडी लाइट सोर्स विच कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ लॉन्गर लाइफ टाइम देन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, बट दिस लाइट सोर्सेज आर एक्सपेंसिव। इनकी जो लाइट सोर्सेज होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव, थोड़े महंगे तो आते हैं, बट जो बल्ब आपका बार बार फ्यूज़ हो जाता है, जो आप येलो बल्ब नॉर्मल डोमेस्टिक बल्ब आप यूज़ करते थे वो देखते थे कि कुछ कुछ टाइम पे वो फ्यूज़ हो जाते थे, पर जो एलईडी है इनकी जो लाइफ टाइम गारंटी होती है वो थोड़ी लंबी होती है, लंबे समय के लिए होती है, थोड़े से एक्सपेंसिव है, पर इनका जो सोर्स होता है, जो कंजप्शन होता है वो कम होता है इलेक्ट्रिसिटी का, प्लस ये काफ़ी लंबे समय तक के लिए चलते हैं। सो मेक श्योर कि आप हो सके तो एलईडी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नाउ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम ये देखेंगे केमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द फेनोमेनन ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंजेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है केमिकल इफेक्ट, हमें तब देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक करंट का
जब हम कोई केमिकल चेंज देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करके कि अगर कोई केमिकल फॉर्म हुआ है या कोई केमिकल चेंज आया है तो हम उसे कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन an electric current is passed through a solution of a substance or in its molten state, the substance undergoes a chemical reaction and breaks it into constituents. This process of decomposing, breaking up a substance into its constituent by passage of an electric current is called electrolysis. तो बच्चों यहाँ पे लिसिस का मतलब जो होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लिसिस का मतलब होता है ना LYSIS, फिर से लिख देती हूँ LYSIS। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी भी चीज़ को तोड़ना, मतलब ब्रेक करना, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे भी लिसिस वर्ड होगा मीन्स यू गाइस हैव टू बी श्योर कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। कभी कभी डिफरेंशिएट्स भी आ जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। द ब्रेकिंग ऑफ द constituents or the breaking of the electron path is known as lysis। जो lysis वर्ड होता है उसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन करना। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डिकम्पोज करते हैं या ब्रेक करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, उनके तरह के एक किसी सब्सटेंस को हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हम बात करते हैं तो electrolysis works only with those substances that can be melted or dissolved in water and conduct an electric current। electrolysis सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस पे वर्क करता है जो पिघले हुए पोजीशन पे हो या फिर पानी में डिसॉल्व किए हो। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड अगर पानी में मिला हुआ है तो क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हमें केमिकल चेंजेस देखने को मिलेगा। The substance which in their water solution are in the molten state can conduct an electric current and decompose as a result of it are called electrolytes। और उससे जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और द सब्सटेंस विच इन देयर वाटर सोल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट कैन नॉट पास इन इलेक्ट्रिक करंट। अब वो सब्सटेंस जो मोल्टन स्टेट में भी होंगे बट क्या होगा, वाटर सोल्यूशन में डिजॉल्व भी होंगे, पर अगर वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास करा पाएंगे तो हम उन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। और जो डिकम्पोज होने के बाद इलेक्ट्रिक करंट को हेल्ड करवा सकते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। कुछ टर्म है इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड जिन्हें हम देख लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रोड्स। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इट इज़ अ वेसल इन विच द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक तरह का वेसल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को बढ़ाया जाता है, कैरी किया जाता है। इट इज़ यूजली मेड अप ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल सच एज ग्लास। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ऑल्सो नोन एज वोल्टमीटर। ये ग्लास से बनता है, कंडक्टिंग मटेरियल जो ग्लास होता है उससे बनता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम वोल्टोमीटर से के नाम से भी जानते हैं। आप ये यूजली फिजिक्स लैब में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। इट इज़ अ मेटेलिक वायर और रॉड through which electric current either enters or leaves an electrolytic solution. They are connected to the terminals of a cell or a battery. The electrode that is connected to the positive terminal of the electrode cell or a battery is called anode। तो क्या होता है, ये एक मेटेलिक वायर होता है जो रॉड शेप का होता है, ठीक है ना। एक मेटेलिक वायर होता है जो रॉड शेप का होता है और जिसको क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सोल्यूशन कनेक्टेड होता है, प्लस दे आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल ऑफ अ बैटरी। बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो पॉजिटिव टाइप से होगा वो एनोड होता है, ठीक है ना। और जो नेगेटिव साइड से कनेक्ट होता है बैटरी में उसे हम कहते हैं कैथोड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड के दो टर्मिनल से कनेक्टेड किया जाता है। पहला टर्मिनल जो पॉजिटिव होता है उसे एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। Now the next topic is ions। ions क्या होते हैं? ions are particles, atoms are a group of atoms that bear electric charges। ये ions जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस उनके पास होते हैं। नेगेटिवली चार्ज ions are called anions and positively charged ions are called cations। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो याद रखिएगा, जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो अनायंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। चलिए फिर भी बता देती हूँ, जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस आपके अनायंस कहलाते हैं और पॉजिटिव चार्ज आयंस आपके कटायंस कहलाते हैं। और आयंस होते क्या है, एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स। जो एटम्स के समूह होते हैं उन्हें हम कहते हैं आयंस, ठीक है ना। तो इस पूरे समूह को हम कहते हैं आयंस। इसमें हमें पॉजिटिव आयंस भी मिलेंगे और नेगेटिव आयन भी जगह जगह हमें मिलेंगे।
इन्हें ग्रुप में अगर कह दिया जाए तो इन्हें आयंस कहा जाता है, और ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके कैरी ऑन करते हैं, जिसके थ्रू एक सॉल्यूशन के थ्रू ये करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स दिखाए गए। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और हमने इलेक्ट्रोड पढ़ा। तो देखिए यहाँ पे एपरेटस में दिखाया गया कि सेल है, ये आपका क्या है, कैथोड है। कैथोड आपका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ये आप देख रहे हैं कैथोड, ये कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल से ऐड है, और ये जो एनोड है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो सॉल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है हमारा, ये जो कंटेनर है ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया है, ठीक है ना, जिसमें आयंस प्रेजेंट है, कटायन और अनायन प्रेजेंट है। हमने बेसिकली 3 पार्ट पढ़े थे, ठीक है ना। पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था, जिसको हमने इलेक्ट्रोलिटिक कहा था। दूसरा हमने इलेक्ट्रोड पढ़ा है, और आफ्टर डैट हमने क्या पढ़ा है, आयंस। तो आयंस, ये 3 ही पार्ट पढ़े। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो आउटर कवरिंग होती है, इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जिसमें आपका कैथोड और एनोड प्रेजेंट होता है। कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो आयंस होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोलिसिस से जो वर्ड्स रिलेटेड हैं वो आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, कि आपने देखा कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमने सारे टर्म्स को देख लिया। इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। टू स्टडी द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय पासिंग करंट थ्रू एसिडिफाइड वाटर। क्या हम देखें कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू अगर हम पास कराते हैं, जब कोई केमिकल इफेक्ट कैसे इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है एसिडिफाइड वाटर में। तो यहाँ पे हमने कुछ सामान लिया है, 2 डिस्कार्डेड सेल्स हैं, ठीक है ना। एक मेटल कैप है हमारा, जिसके ऊपर मेटल कैप लगा हुआ है। सैंड पेपर है, सैंड पेपर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सैंड पेपर के बाद क्या है, कॉपर वायर्स है, बैटरी है, स्विच है, बीकर है, एंड सॉल्ट है। सॉल्ट में हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो हमने पहले क्या करना है, हमने पहले दोनों कार्बन रॉड्स को लेना है केयरफुली, 2 डिस्कार्डेड सेल से निकालना है कार्बन रॉड्स को। एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और फिर क्या होगा, मेटल कैप को क्लीन करके कार्बन रॉड के ऊपर सैंड पेपर की हेल्प के थ्रू हमें रख देना है। ये जहाँ पे आपका ये जो मेटल कैप है ना, वहाँ पे सैंड पेपर के संग से हमें रख देना है। फिर क्या करना है, रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप, और जो कॉपर वायर्स है वो हम क्या करेंगे, मेटल कैप के ऊपर उसको बांध देंगे, लगा देंगे, एंड ज्वाइन कर देंगे उनको। क्या, पहले तो एक स्विच से ज्वाइन करेंगे, ऑफ ऑन वाले से। स्विच क्या होता है, ऑफ ऑन वाला होता है, ठीक है ना। ऐसा स्विच होता है, जब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये ऑन हो जाता है, जब कनेक्ट नहीं रहता तो ये ऑफ रहता है। और इसे हम क्या करेंगे, फिर बैटरी से कनेक्टेड कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 250 ml पानी लेंगे एक बीकर में, उसमें कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड का डाल देंगे, हाँ ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का जब हमने ड्रॉप डाला तो ये सल्फ्यूरिक सोल्यूशन हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कार्बन रॉड्स को बीकर पे डाल देंगे। उसके कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ बबल जो हैं गैसेस के वो प्रोड्यूस होंगे। कहाँ पे, कार्बन रॉड्स में। कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, कार्बन रॉड्स में। हम देखेंगे कुछ कार्बन रॉड्स में हम देखेंगे कुछ बबल जो हैं गैसेस के प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये जो बबल्स है वो क्या है, 2 कार्बन रॉड शो डेट अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन वाटर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो हमने जब बबल्स अराइज हो रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या है, कि कार्बन रॉड्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, केमिकल चेंज को शो कर रहे हैं। इनके बीच में क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है। एक सेंटेंस जोन है जिसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। In 1800, a British chemist William Nicholson had shown that if electrodes were immersed in water and current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. Oxygen bubbles formed an electrode connected to the positive terminals of the battery, and hydrogen bubbles formed on the electrode. तो क्या होता है कि इन्होंने बताया था, विलियम निकोलसन ने बताया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो अभी हमने डिस्कस किया, कि जब हम क्या करते हैं, कार्बन रॉड को जब हम पानी में इमर्स करते हैं जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड डला हुआ है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल पे जो बबल्स निकल रही हैं वो ऑक्सीजन की होंगी, और जो नेगेटिव टर्मिनल पे जो बबल्स निकल रही हैं वो किसकी होंगी, हाइड्रोजन की होंगी। तो जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, कि अगर सॉल्यूशन कंडक्टिंग वाला है, अगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है, और इससे हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा। द केमिकल रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय एन इलेक्ट्रिक करंट में प्रोड्यूस, कोई भी चीज़ है, या तो बबल्स, गैस की बबल्स फॉर्म करेंगे, या किसी तरह का मेटल्स का डिपॉजिट हमें देखने को मिलेगा, या फिर कलर का, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया ना, इसका एंड पॉइंट यह निकलता है जब निकोलसन ने बताया कि एक
जो आपका जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने वाली है, तो ही हमें केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। और वो केमिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं, या तो बबल्स निकलेंगे, ठीक है ना, बुलबुले निकलेंगे गैसेस के। दूसरा क्या होगा, मेटल्स, इनके ऊपर वाली सतह पे हमें क्या दिखाई देगा, मेटल डिपोजिशन। जैसे अगर आप देखते हैं बहुत टाइम पे कि अगर आपने किसी बर्तन में पानी भर के रखा है और वो काफ़ी टाइम में हो गया तो आपको एक वाइट कलर की लेयर दिखाई देगी, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर भी कहते हैं। तो कैल्शियम पानी के ऊपर जम जाता है, तो इसी तरह का आपको एक मेटल डिपोजिशन दिखाई देगा सॉल्यूशन के ऊपर। या फिर क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्या चेंज होगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट की तो 3 चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं, वो यही है कि अगर कंडक्टिंग सोल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो या तो बबल्स फॉर्म होगा, जब मेटल एक डिपोजिशन हो जाएगा, मेटल डिपॉजिट हो जाएगा सोल्यूशन के ऊपर, इलेक्ट्रोड्स पे, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं आपके, इस पर आपका मेटल क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, कुछ तरह के नए कुछ अलग तरह का आपको मेटल दिखाई देने को मिलेगा। या फिर सोल्यूशन का जो कलर, ये जो सोल्यूशन का जो कलर है वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी तो हमने केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं हम इन्हें अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स फ्रॉम द ओर्स, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड, डिकम्पोजिशन केमिकल कंपाउंड, किसी केमिकल कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी एक मेटल पे दूसरा। कभी कभी होता है ना कि आपने घर पे देखा हो कि मम्मी कह रही हैं कि चांदी का हार, चलो इस पर सोने का पानी चढ़वा देते हैं, तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, मतलब चांदी पे सोने का पानी चढ़वा देते हैं, तो इसको हमें एक तरह का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। या फिर मेटल की प्यूरिफिकेशन में इनका एप्लीकेशन किया जाता है। तो चलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग देख लेते हैं कि क्या होता है। The process of depositing a thin layer of a desired metal over a metal object with the help of an electric current is known as electroplating. जब हम एक पतली सी लेयर, जो लेयर हम चाहते हैं डलवाना, ठीक है, कुछ लोग चांदी का चाहते हैं, कुछ लोग सोने का, जो भी, तो एक पतली सी लेयर हम किसी एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर जब हम चढ़वाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन करा के कराते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और चलिए इसका एक एक्सपेरिमेंट भी उसी के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कैसे होता है ये। तो जैसा आप यहाँ एक्टिविटी में देख सकते हैं, एक्टिविटी 6 में हम यहाँ पे पूरा समझ लेंगे, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट से समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है। तो हमने 250 ml का बीकर ले लिया है, उसमें डिस्टिल वाटर को ऐड किया है, कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 का हम सॉल्यूशन उसमें डाल देंगे, कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। एक चम्मच है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है डाइल्यूट मोड पे, कॉपर प्लेट है, कॉपर प्लेट्स हैं, और क्या है, स्विच है और बैटरी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक बीकर लेंगे, ठीक, उस बीकर में हम क्या करेंगे 250 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, ठीक, फिर इसमें हम 2 टीस्पून भर के, मतलब टीस्पून फुल करके क्या, 2 टीस्पून भर के हम कॉपर सल्फेट का इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऐड करेंगे डिस्टिल वाटर में, ठीक। इसके बाद कुछ ड्रॉप हम क्या करेंगे H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप हम इसमें डालेंगे बीकर में, ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। जब सल्फ्यूरिक एसिड जाएगा तो ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक। फिर क्या करेंगे, ये जो 2 कॉपर प्लेट आपको दिख रही है ना, इन 2 कॉपर प्लेट को हम इसके अंदर डाल देंगे सॉल्यूशन के अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि फिगर में दिखाया। और इसके बाद क्या करेंगे, 30 मिनट्स से लेकर 1 घंटे तक, यहाँ पे हमने स्विच को ऑन कर दिया है, और तकरीबन आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक हम करंट को फ्लो ऑन होने देंगे, करंट पास होने देंगे। और इसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब हम इनको रिमूव करेंगे सॉल्यूशन से हम इन प्लेट्स को निकालेंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हुआ, कि वी ऑब्जर्व अ लेयर ऑफ कॉपर डिपोजिट ऑन वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। तो क्या होगा कि कॉपर का क्या हो गया, एक हमें लेयर दिखाई देने को मिल गया, कि जो हमने कॉपर प्लेट्स ली थी उस पर हमें एक कॉपर की लेयर देखने को मिल गई। तो जो सॉल्यूशन हम उसमें डालेंगे, जो प्लेट्स हम डालेंगे और जिस तरह का हम सॉल्यूशन उस पर डालेंगे, वो सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या क्या होता है। डेकोरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्लिटरिंग अपीयरेंस के लिए, जैसे कुछ लोग सोने का पानी चढ़वाते हैं सिल्वर की मेटल के ऊपर, ताकि थोड़ा सा ग्लिटरी अपीयरेंस है। ज्वेलरी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉकरी वगैरह में किया जाता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी मेटल की वस्तु है, कोई भी मेटल का सामान है आपके पास, उसमें कोरोजन से, मतलब उसको जंग वगैरह से मतलब बचाने के लिए, या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम
इनकी लेयरिंग कराते हैं, निकिल और क्रोमियम की जाती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में। गाड़ियों वगैरह में देखते हैं गाड़ी की जो जहाँ से आपका स्मोक निकलता है वहाँ पे देखते हैं एक सिल्वर कलर की लेयर की हुई इसमें पाइप रहती है। तो वो क्यों होती है? ताकि उसे जंग से बचाया जा सके। टीन कैन जिसमें हम लोग फ्रूटी वगैरह आप लोग पीते हैं उसमें भी देखते हैं वो आयरन का होता है, उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, सिल्वर कलर की टीन कैन को उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया जाता है, आयरन के ऊपर टीन की प्लेटिंग कर दी जाती है ताकि क्या हो कि वो उसमें रस्टिंग ना हो, उसमें जंग ना लगे, ठीक है ना। तो इस पूरे के पूरे वीडियो में बच्चों हमने जाना कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किस तरह से केमिकल इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।